बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामतन महाराज जी आपके सदा सदाई जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रीम प्रणाम। शुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी। श्रीपाणिनाथ निज मूलपति श्रीराज शुभ नाम निज कुंवरी श्यामा युगल को करो प्रणाम। श्री पाणिनाथ तुम सत हो, तुमसे चलत जहान मैं अधीन करनी नहीं। बहावे की नाज बहावे की नाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की धाम के धनी की। प्राणनाथ प्यारे सुंदर साथी, आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरणों में कोटि कोटि प्रेम। तो सुंदर साथी, अब अपने आप को एकाग्रचित कीजिए और सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए अपने चंपक भाई जी के चरणों में प्रणाम करते हुए सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी, जिनके हृदय में मेरे युद्ध के सिरदार श्री मोर सखी श्री रतनबाई जी विराजमान है, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि। अब हम सभी आत्माएं अपने सतगुरु जी के संग अपने जागने के मूल मिलावा श्री पन्ना जी धाम चलते हैं। इसमें दिव्य धरा को प्रणाम करते हुए, श्री बंगला जी दरबार में प्रणाम करते हुए और श्री कुम्मट जी में विराजमान अपने प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के वांग में स्वरूप में प्रणाम करते हुए और इसी के नीचे तलहटी में मेरे प्राण प्रियतम मेरे प्राण वल्लभ कैसे सब रूहों को एकजुट करके अपने हृदय में समाहित करके विराजमान है। ये मेरी सभी शिरमोर सिरदार जागृत सखियों, आपके सभी चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। चंदन के झूले पर विराजमान मैं अपनी इंद्रावती के दोनों चरणों को पकड़कर अपना सिर उनके चरणों में रखकर यही अर्जी करती हूँ, हे सखी, आप हम सभी 12,000 रूहों की सिरदार सिरमौर सखी धाम धनी ने
आपके हृदय में विराजमान होकर आपको अपना रूप नाम शोभा श्रृंगार सब दिया। इसलिए मैं आपके चरणों में अर्जी करती हूँ, मुझे भी अपने धाम धनी से मिलन कराइए। जो आपके हृदय में साक्षात मेरे धाम के धनी आवेश रूप से विराजमान है, मैं उनका दीदार करूं, उनसे बातें करूं। हे प्रियतम, मेरे ऊपर पड़े हुए इस फरामोशी के आवरण को हटा दीजिए। मेरे नेत्रों में वो प्रकाश दीजिए जिससे मैं अपने आप को देख सकूं, आपको देख सकूं, अपने धाम को, अपने धाम की लीलाओं को देख सकूं। अपने श्रवण अंगों से आपकी अति मीठी, अति मधुर बातें श्रवण कर सकूं। नासिका से आपके रोम रोम से निकलने वाली उस सुगंधे का मैं आनंद ले सकूं। अपने कोमल कोमल अंगों से मैं आपके कोमल, अति अति कोमल स्पर्श कर सकूं। जब आपके नूरी अंगों पर नूरी वस्त्र और नूरी आभूषण शोभायमान है, मैं उनको स्पर्श करके उनकी कोमलता को महसूस कर सकूं। मैं आपसे दिल की बातें कर सकूं। मेरे प्राणों के प्रियतम, मेरे अंग पर तंगों पर पड़े हुए इस फरामोशी के आवरण को हटा दीजिए और अपना लाड, अपना प्यार मुझे दीजिए। हे मेरे नाम के दुलारे, हम कहीं दूर नहीं, आपके चरणों में ही बैठे हुए इस खेल को देख रही हैं, लेकिन आपको नहीं देख पा रहे हैं। चरणों में बैठे बैठे ही ऐसा लग रहा है मानो हम आपसे कितनी दूर आ गए। आपको देखते हुए भी मैं नहीं देख पा रही, क्योंकि मेरे नेत्र खुले हुए आपके नेत्रों से मिले हुए हैं। आपके हृदय पर जो खेल चल रहा है उसे मैं आपके नेत्र रूपी पर्दे पर देख रही हूँ। लेकिन जो आपका आनंद है, जो आपका प्रेम है, उसको मैं नहीं देख पा रही हूँ। हे प्रियतम, ऐसा कुछ कीजिए कि मैं दोनों ठोरों का आनंद ले सकूं। इस खेल में भी मैं डूब कर नहीं, इससे अलग हटकर इसको देख सकूं और अपने परम धाम की लीलाओं में भी रमण कर सकूं। और ये केवल और केवल आप ही कर सकते हो, क्योंकि आप जागृत और हम सब फरामोशी में। आपके नूरी चरण कमल किस प्रकार से जगमगा रहे हैं। आपके नूरी चरण कमल
कैसे लाल रंग की नूरमयी चौकी पर शोभायमान है। ये सुंदर नूर की चौकी, इसके सुंदर चार पाए स्वर्ण के किस प्रकार से झिलमिला रहे। एक एक पाई पर सुंदर चित्रकारी। इस चित्रकारी में भांति भांति की बेल बूटियां, पत्तियां, सुंदर सुंदर पुष्प और उन पर झलकार करते हुए भिन्न भिन्न प्रकार के रत्न। ये जड़े न घड़े किसी ने, ये स्वतः ही इस चौकी के अंदर ही शोभायमान है। क्योंकि ये यहाँ की भांति जड़ नहीं है, ये मेरे धनी के अंदर के गुण है। इस चौकी जैसा ही तो मेरा हृदय है, जिस हृदय के मेरे चार अंतःकरण रूपी चार पाए, जो स्वर्ण के यानी जिनके अंदर एक दिली होनी है। जब चारों अंतःकरण एक रूप होते हैं, तभी तो धनी से बातें होती है, तभी तो धनी का दीदार होता है, तभी तो धनी का पदार्पण होता है। और जब एक रूप हो जाए तो कितनी सुंदर शोभा बनती है। ये ऊपर का भाग अति कोमल और सुंदर लाल रंग का है। ये मेरे धनी, ये चौकी, इस चौकी के सारे गुण जब मेरे हृदय में आ जाएंगे, तो आपके कोमल, अति कोमल चरण कमल जब मेरे हृदय में रखे जाए तो कितना आनंद होगा। आपके इन चरणों से मैं भी लाल ही लाल हो जाऊंगी। जिस लालिमा के आते ही मेरा अंग प्रत्यंग लालिमा से ओत प्रोत हो जाएगा। आनंद की लहर उठेगी। धन की लाल रूह यही कहेगी कि मैं तो अपने धनी के चरणों की इस लालिमा को देखने चली, लेकिन मैं भी लाल ही हो गई। और इतने कोमल उस आनंद में डूबकर कि मेरे धनी चरण रखे तो इन चरणों को इतना आनंद मिले, इतना आनंद मिले कि बस मेरे धनी रीझ जाए। मेरे धाम धनी के चरण कमल
इतने कोमल, इतने कोमल, घोर वर्ण लालिमा से युक्त। हे सखी, जरा अपने हाथों में इन चरणों को लेकर तो देखो। अपनी कोमल कोमल उंगली से जरा धनी के इन चरणों को स्पर्श करके तो देखो। अपने धनी के इन चरणों की उंगलियां, अंगूठा, चरण तली, कोमल कोमल एड़ियां कैसे लालिमा से युक्त है। और गोर वर्ण का जो पंजा है वो ऊपर का कितना सुंदर। बस रूह, रूह चाहती है कि मैं देखती ही रहूं, देखती ही रहूं। इनमें से निकलता हुआ नूर, निकलता हुआ प्रकाश। हे धनी, ये चरण, ये चरणों से ही तो मेरा जीवन है। यही तो मेरे जीव का जीवन है। यही तो मेरी आत्मा का आधार है, मेरी आत्मा के प्राण है। इनके अंदर से निकलता हुआ नूर, इनको देख देख कर ही मेरी जान में जान आती है। कहाँ से कौन से शब्द लाऊं जो आपके इन सुंदर चरणों का मैं वर्णन करूं। सुंदर अंगूठा, इतनी सुंदर गोलाई लिए हुए, और इन अंगूठों के नख को देखो तो इस नख का निकलता हुआ नूर, और इस नूर में भी अनंत रंग मुझे दृष्टिगोचर हो रही है। ऐसा क्यों? जरा देखो तो सही, धनी के नख को देखो। इस अंगूठे से लगती हुई सुंदर घटती हुई क्रम में कितनी कोमल पतली पतली अंगुलियां, इन उंगलियों से निकलता हुआ नूर, इनके अंदर बहता हुआ वो आनंद रूपी रक्त कैसे हिलोरे ले रहा है। और कितनी सुंदर एक मेहराबों की भांति बनती हुई आकृति कितनी सुंदर लग रही है। देखो तो सही, पांचों उंगलियों पर कैसे सुंदर पांच मेहराबें अति प्यारी लग रही है। और इन लाल लाल अंगुलियों पर श्वेत रंग के नखों की शोभा ऐसी लग रही मानो लाल माणिक के अंदर हीरा जड़ दिया हो।
इन उंगलियों का, नखों का नूर, इन नखों में जरा देखो तो सही। अगर मैं इन चरणों को अपने हाथों पर लेकर, अपने घुटनों पर रखकर इनकी शोभा को निहारूं, तो इनमें मुझे अपना प्रतिबिंब नजर आ रहा है। ऐसे मेरे धनी के ये नख दर्पण की भांति चमक रहे हैं। इनमें मुझे अपना स्वरूप नजर आ रहा है, क्योंकि ये अंगूठा मेरे धनी का हुक्म का स्वरूप है। मैं अपने स्वरूप को देखते देखते ही मुझे अपने धनी के इन नखों से निकलते हुए नैन में पूरा परम धाम दृष्टिगोचर हो जाता है, क्योंकि इन चरणों में मेरे धनी का पूरा स्वरूप समाहित है। आखिर क्यों, ऐसा कैसे संभव है? क्योंकि मेरे प्राण प्रियतम के एक अंग में सब और सब अंग में एक है, स्वलीला अद्वैत है। अब ये नख, इसके अंदर उज्ज्वलता जो नूर है वो क्या है? मेरे धनी के हृदय से निकलने वाला नूर, जिस नूर को यहाँ की उपमा हड्डियों से देकर वर्णन किया गया है, लेकिन ऐसी मिट्टी तत्व की हड्डियां नहीं है। ऐसा यहाँ का रक्त नहीं है। ये मेरे धनी के अंदर से निकलता हुआ नूर, और यही नूर इन चरणों में नख के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। अब यहाँ तो सफेद सफेद होता है, लेकिन मेरे धनी का नूर जो है वो प्रकाश हालांकि श्वेत है, लेकिन श्वेत रंग में जिस प्रकार सारे रंग समाहित होते हैं, उसी भांति मेरे धाम धनी के इन नखों में सारे रंग, सारे गुण, सारे सुगंधे समाहित है। नखों से निकलता हुआ नूर, इस नूर में मैं देखूं तो श्वेत रंग नजर आता है। अपने धनी के आनंद को देखूं तो लाल रंग नजर आता है। अपने धनी के हृदय के एकत्व को देखूं, एक दिली को देखूं तो पीला रंग नखों में नजर आ रहा है। और इतना ही नहीं, इन गुणों ने जो जो रूप ब्रह्म धाम में धारण कर रखा है, वो सब जो भी धनी चाहेंगे वो इन्हीं अंगूठों में दर्शन करा देंगे। और को देखना है तो यही बहती हुई जमुना जी इन नखों में नजर आएगी। वही सुंदर जल मिलाता हुआ औज को सघनता महल नजर आएगा। लाल रंग को देखो
वही सुंदर माणिक पहाड़ मेरे धनी के इन नख के नूर में नजर आएगा। एकत्र को देखो तो वही सुंदर झिलमिलाता हुआ पुखराज पहाड़ मेरे धनी के इन चरणों में नजर आएगा। और सुंदर पहाड़ का रंग देखो, हरित मणि का रंग देखो, तो जो भी सामग्री मेरे परम धाम में हरे रंग में शोभायमान है, वो सब मुझे अपने धनी के नख के नूर में नजर आ रही है। इसी नूर के अंदर मुझे मेरे धनी का इश्क, मेरे धनी का इल्म, मेरे अपने निस्बत, और इसी के अंदर मुझे मेरे धनी की मेहर का दरिया नजर आ रहा है। क्योंकि धनी की मेहर है, उनकी दया है, तभी तो मैं अपने धनी के इस नख के नूर को देख पा रही हूँ। अन्यथा मैं तो डूबी हुई थी, कुछ भान नहीं था। इन नखों की सुंदर शोभा को देखते हुए इनसे ही एक रूप हो जाए। धनी का सारा संपूर्ण स्वरूप इन चरणों में समाहित है। क्योंकि मेरे धनी की पांचों उंगलियां, ये मेरे धनी के पांचों स्वरूप निहित है। अब खुश नजर आ रहा है, क्योंकि जो अंगूठा मेरे धनी का ये चित रूप है, जो सारी चारों उंगलियों का सीधा सिरमौर है, और ये चारों उंगलियां ये हम सब का प्रतीक है। मेरी आनंद अंग श्यामा जी का प्रतीक, हम सब रूहों का प्रतीक, मेरे धनी के सदम अक्षर ब्रह्म का स्वरूप, और उनकी आह्लादनी श्री ठाकुरानी जी, ये सब मेरे धनी के ही चरणों में निहित है। क्यों? क्योंकि इन्हीं से ही तो पूरा ब्रह्म धाम है। पूरे 25 पक्ष मेरे धनी के चरण कमल है, उनका विस्तार है। ये सखियों, जरा अपने धनी के चरणों का ऊपरी हिस्सा तो देखा, लेकिन जो मेरी प्रियतम ने अपना दायां चरण बाएं चरण पर रखा है, तो जरा इनकी चरण तली को भी देख लो।
अत्यंत गहरी घोर वर्ण की पर लालिमा से युक्त चरण तक, जिन चरण तली में बहुत महीन महीन बारीक बारीक रेखाएं, एड़ी की शोभा को तो देखो, यदि मैं उंगली से टच कर दूं तो कितनी कोमल है। थोड़ा दबा कर देखूं तो मेरी उंगली इतनी धस जाए, क्योंकि कोमल है। आनंद ही आनंद से, नूर ही नूर से भरपूर है। एड़ी के भाग को देखते हुए एड़ी के ऊपर आई हुई गहराई को तो देखो, खूंटे और कांडे की शोभा को देखो, और झिलमिलाते हुए आभूषणों की शोभा को एक चित होकर, चौकस होकर धनी के इन चरणों को बहुत गहराई से देखो। ये जो आभूषण आए हुए है ना, इनको हाथ से स्पर्श करके देखो तो ये छूने में नहीं आ रहे हैं, झल मिला रहे हैं चरण कमल। ये आभूषण लेकिन स्पर्श करने में नहीं आ रहे, क्यों? इन चरणों के आभूषणों को यदि छूकर देखो तो छूने में नहीं आ रही, लेकिन झांझरी, घुंघरी, काबी और कड़ले की शोभा कितनी सुंदर लग रही है, जिनको देख देख कर मैं बार बार बलिहारी जाती। ये चरण मेरे जीव का जीवन है। एक एक आभूषण की शोभा में नित्य पल पल नए नए रंग, नए नए रूप और नई नई कलाकृतियां इन आभूषणों में दृष्टिगोचर हो रही है। जरा देखो तो सही, झांझरे में आई हुई ये जवेरों की पुतलियां, ये कठपुतलियां बनी हुई कितनी मस्ती में मस्त होकर धनी के चरणों से लिपटी हुई और कह रही है, सखियो हमें हाथ लगाकर स्पर्श कर रही हो ना, हमें डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि हम अपने धनी के चरणों का रस पान करने में
इतने बेशुद्ध हैं, इतने बेशुद्ध हैं कि हमें किसी और चीज की परवाह ही नहीं है। हमें अपने धनी के चरणों का रस पीने दो। ऐसे धनी के चरणों से लिपटी हुई मानो घुंघरू भी बिल्कुल शांत चित्त होकर इस रस का पान करने में संलग्न। एक एक लड़ियां, एक एक घुंघरू। और कड़े की बात करें तो ये कड़ा तो रस से ओत प्रोत है। जिस रस के कारण ही इस कड़े के ऊपर जो बेल बूटियां हैं ये सब चेतन है, क्योंकि इस कड़े के अंदर जो रस है, और वो रस कहाँ से मिल रहा है? धनी के चरणों से। जिस प्रकार चरणों की उंगलियों में रक्त का संचरण चरणों से होता है, इसी भांति ये आभूषण भी मेरे धनी के चरणों का ही अंग है। इन चरणों से निश्रित होने वाला आनंद रूपी रस इस कड़े के अंदर भरा हुआ है, और इसी कड़े के अंदर के रस से ही बाहर ये जो बेल बूटियां पत्तियां सब बनी हुई, ये सब चेतन है, लहरा रही है, खुशबू दे रही है, बातें करती है। क्योंकि ये आभूषण अलग नहीं, मेरे धनी के अंग हैं। लग रहा है ये कड़े पर आई हुई जो पत्तियां हैं सब सिमट कर एक रूप होकर कड़े से चिपकी हुई, कोई मूवमेंट नहीं, बस धनी के चरणों का अमृत रस पान कर रही है।